भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है उसके विवाह को लेके, और उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा है होती है तो वहाँ क्या करते हैं गुरुदेव, ठीक है ना, वहाँ क्या करते हैं गुरुदेव? केवल एक चीज़ करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा जब चल रही थी, गुरुदेव ने के पास बहुत सारे पत्र आए। अब जब बहुत सारे गुरुदेव के पास पत्र आए तो उन्होंने क्या करा, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो वहाँ गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ यही लिखा था कि गुरुदेव, हमारे किसी के लड़के का, किसी के लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा घर का वो जो व्यक्ति है उसका विवाह अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों से भी मिल लिए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है ना वो न होने का नाम नहीं ले रहा। हमको समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है उसको, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है
वो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा, आपको केवल एक चीज लेना है, 2 चुटकी लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो नंदी होते हैं ना, तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में, देखिए दाहिने साइड का एक पैर होता है ना जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव को, बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित करना है। जब आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। अब वही चंदन अपनी उंगली में लगा के आइए, और लगा के आने के बाद आपको पहुंचना है घर। घर आने के बाद अब वो देखिए औषधि है। अब घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और विवाह होगा ही होगा।